महानगर पालिका शिक्षण विभाग से आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम यहाँ पर एक पीपीटी द्वारा हमारे घटक को समझने वाले हैं। तो बच्चों, मैं थोड़े में आपको अपना परिचय देती हूँ। मेरे पाठशाला का नाम है गुरु नानक नगर मनपा हिंदी शाला कुर्ला और मेरा नाम है कल्पना पाटिल। आज हम कक्षा 5वीं के हिंदी विषय के अंतर्गत व्याकरण इस घटक में वचन इस घटक पर चर्चा करेंगे। तो अब हम वचन और उसके भेदों को इस भाग में जानेंगे। आज हम एक अच्छी सी कहानी है, कहानी सबको पसंद है, तो चलो इस घटक को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी पर चर्चा करेंगे। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक गांव का चित्र। यहाँ पर एक गांव था। उस गांव में एक बड़ा सा जंगल था। उस गांव में एक बड़ा सा जंगल था और उस गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए वहां पर जंगल से गुजरना पड़ता था। और उस जंगल में बच्चों बहुत सारे बंदर थे। क्या थे? बहुत सारे बंदर थे। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 बहुत सारे बंदर। हाँ, तो ये बहुत सारे बंदर बड़े ही नटखट थे। एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक आदमी अपनी फलों की टोकरी लेकर वहां से गुजर रहा था। तो उस वक्त क्या हुआ, ये जो नटखट बंदर है, उन्होंने क्या किया, वो सारे फल जो थे वो सारे फलों को छीन लिया और उस आदमी को डराकर वहां से भगा दिया। वो आदमी भागते भागते दूसरे आदमियों के पास आ गया और बोला, अरे बाप रे, ये जो जंगल के बंदर है ना, वो बंदर बड़े ही नटखट हैं, सारे मेरे फल छीन लिए और मुझे वहां से भगा दिया। वो डर के मारे बेचारा गांव में वापस आ गया। ये जो बंदर थे, ये बंदर राह चलते हर आदमी को छेड़ते थे और वो उनके हाथों में होने वाली वस्तुओं को छीन लेते थे। अगर उनके हाथ में कोई थैली हो, 4-5 थैलियां हो, उसमें बहुत सारी वस्तुएं हो, ये अलग अलग चीजें हो, तो वो क्या करते थे, वो सारी छीन कर आने जाने वाले को परेशान करते थे। देखो, वहां पर एक उसी गांव में टोनी नाम का एक आदमी रहता था। वो आदमी अपना पेट भरने के लिए टोपी बनाकर बेचता था। क्या बनाकर बेचता था? टोपी। और उसके पास बहुत सारी टोपियां थी। वो एक एक सुंदर सुंदर टोपी को रोज बनाता और बहुत सारी टोपियों की टोकरी लेकर बच्चों वो क्या करता था, गांव में जाकर सबको एक एक टोपी करते हुए वो बेचता था और अपना पेट भरता था। एक दिन उसे अपनी टोपियां बेचने के लिए उसी जंगल से गुजरना पड़ा और वो अपनी टोपियों की टोकरी लेकर और जंगल में होने वाले बहुत सारे रंगी बिरंगी फूल, पौधे, पेड़, इन सब को देखते 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 आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते वो बहुत थक गया और थकने के बाद वह एक पेड़ के पास आ गया और उस पेड़ के नीचे वो क्या किया, बैठा वहां पर और उसने वहां पर आराम करने का सोचा कि मैं अभी यहाँ पर आराम कर लेता हूँ। तो वहां पर बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल थे, उसको बहुत अच्छा लग रहा था वहां पर बैठना, तो वो बैठ गया और उसके बाद वो अपने टोकरी में होने वाला खाना खाकर वो वहां पर ही बच्चों सो गया। उसको नींद आ गई और नींद आने के बाद वो उसको पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। और ये जो सारे बंदर थे
ये बंदर ये देखो सबकी थैलियां या ये चीजें चुरा चुरा कर रखे हुए थे। उन्होंने क्या किया, उसकी सारे टोकरी की टोपियां अपने सिर पर पहन ली, है ना, और खूब मस्ती करने लग गए। देखो कितनी सारी टोपियां है बच्चों। उसके बाद उसको गुस्सा आया, जैसे ही वो जाग उठा उसको बहुत गुस्सा आया। अरे ये बंदर मेरे सारे टोपियां अपने सिर पर पहन कर बैठे हैं। तो वह गुस्सा हो गया और उनको चिल्लाने लग गया। वो सारे बंदर जो थे इसकी नकल उतारने लग गए, इसकी नकल उतारने लगे। वो उंगली दिखा रहा था, वो उसको अपनी उंगलियां दिखा रहे थे, है ना। तो ये इसने क्या किया, उसको समझ में आया, अरे ये बंदर तो मेरी नकल उतार रहे हैं, तो मैं अभी एक दिमाग लगाता हूँ। और उसने क्या किया, अपनी टोपी को सिर से पटक दिया नीचे। और जैसे ही उसने सिर से टोपी को नीचे फेंका तो बंदरों ने अपनी सारी टोपियां नीचे टोकरी में फेंक दी। तो वो खुश होकर वो सारी जो टोपियां थी वो लेकर एक टोकरी में भरकर दूसरे गांव में वापस चला गया। तो ये जो कहानी है बच्चों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य है कि आपने इसमें अलग अलग शब्दों का परिचय किया। जहां पर टोपी, टोपिया, कई जगहों पर शब्द प्रयुक्त हुए, टोपी, टोपिया। उसके बाद वस्तु, वस्तुएं, बंदर, एक बंदर, अनेक बंदर, फूल, एक फूल, कई सारे फूल, थैली, एक थैली, कई सारी थैलियां। तो इससे हमें क्या पता चलता है बच्चों कि कुछ शब्द जो होते हैं वो एक ही संख्या का बोध कराते हैं और कुछ शब्द जो है वो कई संख्याओं का बोध कराते हैं। तो चलो हम अब वचन की परिभाषा की तरफ चलते हैं और उसको समझते हैं। शब्द, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उससे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से मतलब अब यहाँ पर वो एक है संख्या में कि उससे कई गुना ज्यादा है, इसका जब हमें बोध होता है, समझ में आता है, तो हम उसे वचन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आपको समझना है, लड़का, लड़के, पत्ता, पत्ते, तोता, तोते, किताब, किताबें, केला, केले, सड़क, सड़कें। अब यहाँ पर लड़का, लड़का माने एक ही लड़के की संख्या हमें पता चलती है। और लड़के, लड़के हम बोलते ना बहुत सारे लड़के वहां पर खड़े हैं, तो इस वाक्य से हमें क्या पता चलता है कि वहां पर एक लड़का नहीं कई सारे लड़के हैं। तो जब हम उस शब्द से हमें संख्या पता चलती है तो उसके एक या अनेक होने का पता चलता है तो हम उसको वचन कहते हैं। और इसीलिए हमने कहानी भी देखी बच्चों कि उसमें कई कई शब्द एक वचन में थे और कई शब्द बहुवचन में। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करेंगे वचन के भेदों पर। बच्चों वचन के भेद है, एक वचन, दूसरा है बहुवचन। अब यहाँ पर एक वचन और बहुवचन में हम पहले वचन की परिभाषा पर चर्चा करेंगे। एक वचन, जो शब्द एक ही वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध कराते हैं वे एक वचन कहलाते हैं।
जो शब्द एक ही वस्तु, मैंने आपको पहले भी समझाया, एक ही वस्तु का पता हमें उससे चलता है, एक ही संख्या। इस शब्द में ही देखो है बच्चों, एक वचन, एक से ही हमें पता चलता है कि इसमें जो भी है एक ही संख्या का बोध कराता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एक वचन कहेंगे। चलो कुछ उदाहरण देखते हैं। खिलौना, खिलौना, खिलौना इस शब्द से हमें एक ही खिलौना समझ में आता है। खिलौने, ये बहुत सारे खिलौने हो गए, है ना, तो हमें एक वचन के शब्दों पर ध्यान देना है। खिलौना, एक ही खिलौना, तो ये शब्द एक वचन वाला शब्द हुआ। अब चूड़ी, चूड़िया, चूड़ी, चूड़ी से हमें एक ही चूड़ी का पता चलता है, एक ही संख्या का पता चलता है। तो चूड़ी और चूड़िया। इस उदाहरण के बाद हम आगे बढ़ेंगे बहुवचन की तरफ। बहुवचन, बहुवचन की परिभाषा है जो शब्द एक से अधिक वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का वे वचन कहलाते हैं। अब ये जो उदाहरण है बात, ये जो उदाहरण है बात, बातें, वो बहुत सारी बातें करते हैं। तो बातें, ये कई बातें हो गई बच्चों, है ना। बेटा, बेटे, उनके 4-5 बेटे थे, मतलब हमें संख्या पता चलती है कि ये संख्या ज्यादा है। यहाँ पर इस शब्द से एक ही संख्या का बोध होता है और इस संख्या से बहुत सारे ज्यादा, एक से ज्यादा संख्या का बोध होता है। अब बहुवचन इस शब्द में बहु, बहु माने एक से ज्यादा, बहु का अर्थ क्या है, एक से ज्यादा। तो आपको एक वचन और बहुवचन इसमें फर्क समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक वचन से बहुवचन में शब्द परिवर्तित करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन। अब यहाँ पर एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन होने वाले कुछ शब्दों को हम पढ़ेंगे। पत्ता, पत्ते, पौधा, पौधे, शाखा, शाखाएं, बहन, बहनें, ताला, ताले, चीज, चीजें। देखो यहाँ पर ये शब्द एक वचन में है और ये शब्द बहुवचन में है। तो एक वचन से बहुवचन में शब्द इस प्रकार लिखे जाते हैं। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर जो शब्द दिखाई दे रहे हैं उनका मन में वाचन भी करना है, ताकि आपको वो शब्द बहुवचन में किस तरीके से लिखे जाएंगे ये समझ में आएगा और उसको आपको साथ में निरीक्षण भी करते जाना है। अब एक वचन से बहुवचन में शब्द हमने देखे, वैसे ही बहुवचन से एक वचन में शब्द परिवर्तित किस प्रकार से होते हैं ये कुछ हम चित्रों के द्वारा भी देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, एक वचन में यहाँ पर है एक रोटी। आपको रोटी दिखाई दे रही है ना, रोटी एक ही दिखाई दे रही है, इसीलिए ये है रोटी। एक ही रोटी का बोध कराता है हमें ये शब्द रोटी। उसके बाद 1 2 3 4 5, है ना, 5 यहाँ पर रोटियां पड़ी हुई है, मतलब यहाँ पर एक से
कई ज्यादा रोटियां यहाँ पर है, तो वो बहुवचन में हम कैसे लिखेंगे? रोटियां, रोटियां। तो ये आपको ध्यान में लेना है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर चित्र बताया है, एक रोटी और कई रोटियां। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ उदाहरणों को देखते हैं। यहाँ पर थैली, आपको थैली दिखाई दे रही ना? थैली, यहाँ पर एक ही थैली है और यहाँ पर बहुत सारी थैलियां हैं, है ना? तो इससे एक संख्या का बोध होता है और इससे कई ज्यादा संख्या का बोध होता है। तो इसको कैसे लिखना है? थैली, थैलियां। इस प्रकार से आपको उसको बहुवचन में लिखना है। उसके बाद है भेड़िया। भेड़िए का चित्र है, देखो यहाँ पर एक ही भेड़िया है और यहाँ पर कई सारे भेड़िए हैं। देखो आप इसको गिन सकते हो, एक से ज्यादा है, 1 2 3 4। यहाँ पर एक है, यहाँ पर 4 है ना? तो संख्या बढ़ गई बच्चों, तो ये बहुवचन हो गया। ये है एक वचन भेड़िया और ये बहुवचन में है भेड़िए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए हम कुछ एक दो वाक्यों को देखेंगे, जिस दो वाक्यों से हमें पता चलेगा कि बहुवचन हम किस प्रकार से जानेंगे। एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। आप यहाँ पर चित्र देख रहे हो, यहाँ पर एक लड़का जो है, यहाँ पर इस चित्र में आप निरीक्षण करो, यहाँ पर एक लड़का बॉल, गेंद खेल रहा है। एक बच्चा गेंद खेल रहा है और यहाँ पर दो बच्चे गेंद खेल रहे हैं। आपको ध्यान लेना है संख्या पर। यहाँ पर एक लड़का है और यहाँ पर दो लड़के हैं। लड़का, लड़के, लड़का हुआ एक वचन और लड़के हुए बहुवचन। ध्यान में आया? अब लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, है पर बिंदी है क्या बच्चों? नहीं ना। यहाँ पर निरीक्षण करो, यहाँ पर बिंदी है ना? यहाँ पर बिंदी लगी हुई है ना, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो, जब वाक्य का हम निरीक्षण करेंगे तो हमें उससे भी पता चल सकता है कि ये जो संज्ञा है, ये संज्ञा का वचन कौन सा है, इससे हमें पता चल सकता है। यहाँ पर देखो, लड़के खेल रहे हैं, तो हैं से भी हमें पता चल जाता है ये जो लड़के संज्ञा है वो बहुवचन में है। तो आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है कि हम आप वाक्य से किस प्रकार से समझ सकते हैं। अब बहुवचन से एक वचन में किस तरीके से परिवर्तन होता है, कुछ उदाहरणों पर हम चर्चा करेंगे, कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। आप मन में भी मेरे साथ साथ आप पढ़िए ताकि आपका सराह हो। अध्यापिकाएं, अध्यापिका, देखो अब ये बहुवचन में है और इसका एक वचन में परिवर्तन हो गया है। अध्यापिकाएं, अध्यापिका। मालाएं, माला। पुस्तकें, पुस्तक। थालियां, थाली। नदियां, नदी। कविताएं, कविता। देखो यहाँ पर सारे जो शब्द है वो सारे शब्द बहुवचन में हैं और उस बहुवचन से इसको एक वचन में किस तरीके से परिवर्तित किया गया है वो आपको देखना है। ये ध्यान में रखो, यहाँ पर बहुवचन दिया जाता है और आपको एक वचन में लिखने के लिए बोला जाता है। तो आपको इसका भी इस तरीके से भी अध्ययन करना है।
हम याद तो कर लेते हैं अध्यापिका, अध्यापिकाएं, पर जब थोड़ा बहुत उल्टा हमें पूछा जाता है तो हम गड़बड़ा जाते हैं। तो इसीलिए ये उदाहरणों को आपको बार बार पढ़ना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हुए वचन के परिवर्तन के नियमों के बारे में हम लोग जानेंगे कि वचन परिवर्तन करते समय कौन से नियम लागू होते हैं, या अगर हम कौन से नियमों को ध्यान में रखें ताकि हम उसका परिवर्तन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उन नियमों को भी जानना बहुत जरूरी है। तो वो नियम हम देखते हैं। हमारा पहला नियम है, पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए, पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए आ को ए में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। आ को ए में बदलकर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं एक वचन में और बहुवचन में। अब ये जो सारे शब्द हैं, ये सारे शब्द पुल्लिंग शब्द है। आपने लिंग के बारे में पढ़ा होगा। पुल्लिंग माने जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है वो शब्द। तो यहाँ पर ये सारे शब्द पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं। इनके अंत में, जैसे अभी मैं उसको उच्चारित कर रही हूँ, घड़ा, घड़ा, आ आया ना, आ को बहुवचन में परिवर्तित करते समय वो बदल जाएगा ए में। ऐसे घड़े, घड़ा, घड़े। देखो आ का परिवर्तन ए में हो गया। आ का परिवर्तन ए में होकर वो शब्द जो है वो बहुवचन में परिवर्तित हो गया। अब बच्चा, बच्चे, कपड़ा, कपड़े, बूढ़ा, बूढ़े, तकिया, तकिए, पहिया, पहिए, पत्ता, पत्ते। देखो अंत में, इन शब्दों के अंत में आ का उच्चारण हो रहा है, और जब बहुवचन में उसको हम परिवर्तित करते हैं तो आ को ए में परिवर्तित कर बहुवचन लिखे जाते हैं। आपको ये नियम अगर याद रहे तो आप आसानी से उसको ए लगाकर बहुवचन बना सकते हो। अब हम चलते हैं दूसरे नियम पर। हमारा दूसरा नियम है, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए आ को ए में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। स्त्रीलिंग शब्द, मैंने आपको पुल्लिंग शब्द के बारे में बताया। स्त्रीलिंग शब्द यानी स्त्रीलिंग शब्द जो होते हैं, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, उससे स्त्री जाति का बोध होता है। अब यहाँ पर देखो, कविता है ना, इससे स्त्री जाति का बोध होता है। परीक्षा, अध्यापिका। तो इस स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ को ए में बदलकर बहुवचन बनाया जाता है। कविता, कविताएं, कविता, आ को ए में बदलना है। इसमें बदलना है ए में। कविता, कविताएं, परीक्षा, परीक्षाएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, महिला, महिलाएं, योजना, योजनाएं, सभा, सभाएं, कक्षा, कक्षाएं। देखो ये नियम याद रखो। नियम याद रखने से बहुत आसानी से आप बहुवचन बना सकते हो। आगे देखते हैं तीसरा नियम, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए को ए में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। अब यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं वो स्त्रीलिंग शब्द हैं। उस स्त्रीलिंग शब्दों को हमें ए लगाकर बहुवचन में परिवर्तन करना है।
अब यहाँ पर देखो, पुस्तक, पुस्तकें, चादर, चादरें, सड़क, सड़कें, संतान, संतानें, बात, बातें, राह, राहें। तो इस प्रकार से आपको इन शब्दों को बहुवचन में ए लगाकर परिवर्तित करना है। तो स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर परिवर्तित करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है, इसको ए लगाकर परिवर्तन करना है। अब हम चलते हैं अपने चौथे नियम पर। चौथा नियम है, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए ई या ई को इया में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए ई और ई को इया में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। ई अंत में, शब्द के उच्चारण के अंत में ई आता है, या तो बड़ी ई या तो छोटी। सबको मालूम है ना, बड़ी छोटी। तो बड़ी ई या छोटी ई अंत में आने पर उसको इया में बदलना है। किसमें बदलना है? इया में। इया में बदलकर आप उसका बहुवचन बनाओ। पहाड़ी, पहाड़ियां। नीति, नीतियां। रीति, रीतियां। गाड़ी, गाड़ियां। नारी, नारियां। सब्जी, सब्जियां। देखो है ना, यहाँ पर बड़ी छोटी को हमें या में बदलना है। यहाँ पर पहाड़ी ई, नीति ई, रीति ई। तो इस प्रकार से ई, छोटी ई और बड़ी ई को आपको क्या करना है? परिवर्तन करना है और उसका बहुवचन बनाना है। अब आगे बढ़ते हैं। आप बीच बीच में बच्चों ये नियमों के और उदाहरणों के स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ताकि आपको ये बहुत सारे उदाहरण बारंबार सराव करने के लिए मिल जाए। अब हमारा पांचवा नियम है, अंत में ओ लगाकर बहुवचन बनाते हैं। अंत में ओ लगाकर, खाली जो शब्द दिए जाते हैं उन शब्दों को क्या करना है? ओ लगाना है और ओ लगाकर उनके बहुवचन बनाने हैं। बहुत आसान है छात्रों। कारखाना, कारखानों। बाजार, बाजारों। ओ का उच्चारण होता है, देखो। मकान, मकानों। छात्र, छात्रा, छात्रा, छात्राओं। छात्रा, छात्राओं। दुकान, दुकानों। कमीज, कमीजों। है ना? देखो बच्चों, यहाँ पर है ना, यहाँ पर कार, आप बोलोगे कि टीचर इसमें तो ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, सिर्फ वो शब्द में ओ ही हमें जोड़ना है और ओ जोड़कर ही हमें उसका बहुवचन बनाना है। इस पर मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। कारखाना, एक वहां पर एक बड़ा सा कारखाना है। और दूसरा उदाहरण है, कारखानों में बहुत सारे लोग काम करते हैं। अब कारखाना, देखो एक वाक्य में कारखाना ये एक वचन में है, और जब उसको बहुवचन में परिवर्तित कर मुझे बोलना है तो कारखानों क्या हो जाता है? कारखानों। मैंने बोला ना, कारखानों में बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो खाली शब्द को अंत में ओ लगाकर भी बहुवचन बनाया जा सकता है। तो इसके ये उदाहरण है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और छठे नियम पर जाते हैं।
अंत में छठा नियम है, अंत में चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन बनाते हैं। चंद्र बिंदु, ये देखो बच्चों, चंद्र बिंदु का सिंबल है, चिन्ह है चंद्र बिंदु का, जिसको मैं आप दिखा रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं। वो किस प्रकार से, उसको आप देखिए। यहाँ पर हम चंद्र बिंदु लगाकर क्या करेंगे, बहुवचन बनाएंगे। एक वचन है स्त्री, बहुवचन है स्त्रियां। एक वचन है स्त्री और बहुवचन है स्त्रियां। यहाँ पर चंद्र बिंदु दिखाई दे रहा है ना आपको, देखो मैंने यहाँ पर अंतिम अक्षर पर क्या लगाया है, चंद्र बिंदु लगाया है। गुड़िया, 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 या देखो, खाली चंद्र बिंदु लगाने पर उसमें थोड़ा उच्चारण में भी फर्क आ रहा है। गुड़िया, गुड़िया। दवाई, दवाइयां। पहाड़ी, पहाड़िया। सेना, सेनाएं। गाड़ी, गाड़िया, है ना। देखो, सबको अंत में चंद्र बिंदु लगाकर हमने बहुवचन में इसको परिवर्तित कर दिया है। गुड़िया, दवाई, पहाड़ी। देखो, आप बोलते समय बहुवचन को बनाकर अच्छे से बोल भी देते हो, पर लिखते समय, जब लिखने का समय आता है तो आप खुद गड़बड़ा जाते हो। क्या करना है, बहुवचन बोलते समय अंत में चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन इस तरीके से लिखा जाता है, ये आपको समझना है। अब आगे बढ़ते हैं और 7वां नियम देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट करिए छात्रों, जिससे कि आपको रीड करने में अच्छा हो बाद में। अंत में गण या वर्ग लगाकर बहुवचन बनाते हैं। अंत में गण या वर्ग लगाकर बहुवचन बनाते हैं। तो सिर्फ ओ या ई या इया, चंद्र बिंदु यही लगाकर ही बहुवचन नहीं बनते हैं, तो कुछ शब्द भी लगकर बहुवचन में परिवर्तन होता है। ठीक है, आपका आगे है अध्यापक, अध्यापक गण। विद्यार्थी, विद्यार्थी गण। अतिथि, अतिथिगण। कृषक, कृषक वर्ग। श्रमिक, श्रमिक वर्ग। देखो, यहाँ पर कुछ शब्दों को गण ये शब्द लगा है और यहाँ पर वर्ग ये शब्द लगा हुआ है। तो अध्यापक गण और विद्यार्थी गण। हाँ, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, एक ही अध्यापक पढ़ा रहे हैं और सारे अध्यापक गण सभा में उपस्थित हैं। सारे अध्यापक गण, तो इससे हमें अध्यापक ज्यादा है यह पता चलता है। मतलब शब्द देखो संख्या का बोध कराते हैं, जिससे हमें उसके एक वचन होने का या बहुवचन होने का पता चलता है। आगे बढ़ते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन बनाते समय उनमें कुछ भी बदलाव नहीं होता है। ऐसे शब्दों का भी हम सराव करेंगे। यहाँ पर एक वचन में जो शब्द दिए गए वो देखो, फल। बहुवचन बनते समय वो फल ही रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। फल, फल। घर, घर। राजा, राजा। शिक्षक, शिक्षक। भालू, भालू। धोबी, धोबी। तो इस प्रकार से ये जो शब्द है ये बहुवचन बनाते समय वैसे ही रहते हैं। आपने कहानी में देखा ना, फल, एक फल की टोकरी वो लेके जा रहा था, तो फल, या मैंने फल खाया, पेड़ पर बहुत सारे फल लगे हुए थे। देखो, दोनों में फल ही शब्द का प्रयोग हुआ है,
पर एक बहुवचन एक वचन में है और एक बहुवचन में है। तो ऐसे भी शब्द है, नहीं तो आप उसको परिवर्तित करते बैठोगे। तो इन शब्दों को भी बच्चों आपको जानना है और आपको याद रखना है। यहाँ पर कुछ चित्र हैं, कुछ चित्र में भी आपको दिखाई देगा कि वो संख्या में एक है तो भी वही बोला जाता है और संख्या में अनेक है तो भी वही बोला जाता है। दांत दांत, लड्डू लड्डू, आदमी आदमी, पेड़ पेड़। मतलब इनको बहुवचन में परिवर्तित करते समय कोई बदलाव नहीं होता है। और कुछ शब्द मोती, बादल, हाथी, घर, ये तो हमने देखा है, सैनिक और हाथ, ये शब्द जो है वो बहुवचन में बदलते समय वैसे ही रहते हैं। अब सदैव एक वचन में बोले जाने वाले शब्द, सदैव एक ही वचन में उनको बोला जाता है। आप उनको कहीं पर भी उपयोग में लाओ, प्रयोग में लाओ, वो एक वचन में ही बोले जाते हैं। सोना, सोना सब पहनते हैं ना। जनता, सामान, चांदी, आकाश, प्रेम, हवा, खीर, करुणा, दया, ये शब्द हमेशा ध्यान में रखो, ये एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। अब कुछ शब्द जो बहुवचन में ही उसको उपयोग में लाया जाता है, वो शब्दों पर हम कुछ प्रकाश डालेंगे। दर्शन, नियम, आंसू, हलचल, निपक्ष, हस्ताक्षर, समाचार, होश, हस्तक्षेप, प्राण। ये जो शब्द है वो सदैव बहुवचन में ही परिवर्तित होते हैं। बहुवचन में ही ये शब्द परिवर्तित नहीं होते, ये बहुवचन में ही ऐसे के ऐसे उपयोग में लाए जाते हैं। सदैव ये शब्द जो होते हैं वो बहुवचन में ही उपयोग में लाए जाते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता। बच्चों ये स्क्रीनशॉट करिए, बहुत आपके लिए जरूरी है। अब चलते हैं, आज हमने वचन और उसके भेदों पर चर्चा की और उस चर्चा से आपको वचन इस और उसके भेदों को अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। अब कुछ प्रश्न हम देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखो। इस तरीके का प्रश्न आपको आता है, इसको स्क्रीनशॉट भी करो बच्चों। यहाँ पर पहला शब्द है राजा, पहला शब्द है राजा, तो इसका बहुवचन भी राजा ही आएगा, ये हमने अभी उसका अध्ययन किया है। दूसरा शब्द है आपका पत्ता, तो बहुवचन में उसको क्या लिखोगे बच्चों? पत्ते। क्या लिखोगे? पत्ते, है ना, इसको आपको पत्ते लिखना है, ठीक है। तीसरा शब्द है आपका थाली, थाली, तो इसके अंत में आपको बहुवचन में परिवर्तित करके क्या आएगा? थालियां, क्या आएगा? थालियां। उसके बाद घर, चौथा शब्द है घर, घर बहुवचन में भी घर ही रहता है। तो इस बात का ना आपको ध्यान रखना है कि कुछ शब्द जो है वो बहुवचन में वैसे के वैसे प्रयुक्त किए जाते हैं, नहीं तो आप उसका बदलाव करते बैठोगे। इसीलिए मैंने आपको नियम और उदाहरणों पर बहुत सारी चर्चा की और उसको समझाया है। आपका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का एक वचन लिखो। देखो यहाँ पर बहुवचन पूछा गया है और यहाँ पर आपको एक वचन लिखना है। अब ये ध्यान रखो, इसमें गड़बड़ होती है तो आपको इसको ध्यान रखना है। एक वचन यहाँ पर बहुवचन है, इसको आपको एक वचन लिखना है। चाबियां, तो चाबी लिखोगे आप, चाबियों या चाबी ऐसा कुछ नहीं लिखना है। चाबियां एक वचन में परिवर्तित होके चाबी शब्द होगा। लड़के, तो लड़का एक वचन में हो जाएगा लड़का। किताबें,
किताब, सीढ़ियां, सीढ़ी। ये ध्यान में रखो क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपको परिवर्तन लिखते समय। अब हमने इस प्रश्नों पर चर्चा की। अब हम आगे मुड़ते हैं स्वाध्याय की तरफ। ये आपका स्वाध्याय है आज का। आपको ये सारा स्वाध्याय जो है उसको आप स्क्रीनशॉट करिए और आप मुझे व्हाट्सएप पर इसका उत्तर लिखकर भेजेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्वाध्याय आपको समझा देती हूँ। शब्दों के बहुवचन लिखो। आपको इसके बहुवचन लिखने हैं। इसको बहुवचन में परिवर्तित करके आप यहाँ पर उत्तर लिखते समय फल ये शब्द वापस लिखोगे, उसमें छोटी सी डैश लगाओगे और उसके आगे आप उसका उत्तर लिखोगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पीछे उदाहरणों में समझाया। अब यहाँ पर महिला, तो उसका उत्तर लिखते समय आगे डैश करो और उसका उत्तर लिखो ताकि वो दिखने में सुंदर दिखता है। निम्न शब्दों को बहुवचन में बदलकर वाक्य में प्रयोग करो। यहाँ पर शब्द को क्या करना है, बहुवचन में परिवर्तन भी करना है और उसका वाक्य में उपयोग भी करना है। यहाँ पर दुकान, दुकान इस शब्द को पहले आप बहुवचन में बदलोगे और बहुवचन बदलकर उसको आप क्या करोगे, वाक्य में उसका उपयोग भी करोगे। ठीक है, और इस प्रकार से आपको वाक्य लिखना भी है उसके नीचे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट करो। मैं 1 मिनट के लिए रुक जाती हूँ और आप इस स्वाध्याय को अपने पास स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको वचन और वचन के भेदों के बारे में और वचन परिवर्तन के नियमों के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।